जी, खजाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शादी के बाद हनीमून पर न जाते हुए नवविवाहित युवा दंपति द्वारा की जा रही नर्मदा परिक्रमा हुआ स्वागत। बड़वानी जिले के अंजड़ से आज एक अद्भुत और प्रेरणादायी खबर सामने आई है, जहां एक नवविवाहित युवा दंपति ने आधुनिक दौर की भोगवादी सोच से हटकर त्याग और तपस्या के रास्ते को चुना है, जिसमें उन्होंने विवाह के सिर्फ 10 दिनों बाद यह नवविवाहित युवा दंपति जोड़ा नर्मदा परिक्रमा पर निकल पड़ा है। विवाह हाल ही में बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। घर में खुशियों का माहौल, रिश्तेदार, मित्र सभी आनंदित थे। लेकिन हर किसी को तब आश्चर्य हुआ जब विवाह के सिर्फ 10 दिन बाद शिवम और उनकी पत्नी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। दोनों ने ठान लिया कि मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा करेंगे। ये परिक्रमा कोई साधारण यात्रा नहीं। 200 से 300 किलोमीटर का पैदल सफर, कभी घने जंगल, कभी सूने रास्ते, कभी ठंडी हवाएं, कभी तपती दोपहर। आमतौर पर संत महात्मा इस परिक्रमा को 3 साल 3 महीने 13 दिन में पूर्ण करते हैं। और इस नवदंपति ने अपनी नई नई शादी को भोग नहीं, त्याग और तपस्या का रूप देने का संकल्प लिया है। शिवम व उनकी पत्नी ने कहा, हमने हनीमून नहीं परिक्रमा चुनी, क्योंकि नर्मदा मैया का आशीर्वाद जीवन का सबसे बड़ा सुख है। दुनिया जहां लग्जरी ट्रिप्स पर लाखों खर्च करती है, वहीं भारत के युवा आज भी आध्यात्मिकता और संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। नर्मदा दुनिया की इकलौती नदी जिसकी परिक्रमा की जाती है। माना जाता है दर्शन मात्र से कल्याण इस यात्रा में उन्हें मिलेगा। आत्मविश्वास, संतोष, सात्विकता और सबसे महत्वपूर्ण अपने मन पर विजय। शिवम और उनकी पत्नी आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं कि जीवन का आनंद सिर्फ भोग में नहीं बल्कि त्याग, तप और संस्कृति के मार्ग में भी है। भारत की यही मिट्टी आज भी अपने युवाओं को कर्म, त्याग और संस्कृति की शक्ति से भर देती है। शिवम और उनकी पत्नी की ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि यह देवभूमि सिर्फ रहने की जगह नहीं, आस्था और संस्कारों का मार्ग है। शकील मंसूरी की निवासी हूँ, जो कि देवास जिले के चासी हैं। कब से आपने नर्मदा परिक्रमा शुरू की है और शादी के बाद सीधे परिक्रमा उठाने का क्या कारण रहा? मेरी शादी 30 नवंबर को हुई थी और मैंने 10 दिसंबर को परिक्रमा स्टार्ट की। ये मेरी दूसरी परिक्रमा है। 2021 में मैं पहले पैदल परिक्रमा कर चुका हूँ। तो मेरा जो सर्वस्व जीवन समर्पण है वो माँ नर्मदा के प्रति है। तो मैंने सोचा कि जो मैं नया जीवन की शुरुआत कर रहा हूँ तो माँ नर्मदा के श्री चरणों से इसकी शुरुआत करूँ। आपकी पत्नी जो धर्मपत्नी है, इनका क्या रुख रहा नर्मदा परिक्रमा को लेकर? इनका भी पॉजिटिव रुख ही रहा। इन्होंने कहा कि इनका भी मतलब माँ नर्मदा के प्रति बहुत प्रेम है। तो इन्होंने भी सोचा कि नई शादी करने के बाद नए जीवन की शुरुआत परिक्रमा से ही करनी चाहिए। लगभग 3500 किलोमीटर की जो परिक्रमा है, कितने लोग आप साथ में निकले हो इसमें? हम इसमें 6 लोग साथ में हैं। मेरी मासी के लड़के हैं, उनकी बहू है, और जो मेरे स्टूडेंट हैं वो भी मेरे साथ चल रहे हैं परिक्रमा पर। नव युवकों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप खुद शादी करके दूसरी बार नर्मदा परिक्रमा पे निकले? नव युवकों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि हम मॉडर्न हो जाएं, लेकिन हम हमारी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को ना भूलें, हमारी भारतीयता को ना भूलें। कि इस देश में मतलब एजुकेशन तो खैर मॉडर्न लेना ही है, लेकिन साथ में हमको आध्यात्मिक रुचि भी होना चाहिए युवाओं में। और आप बोलेंगे दीदी? आप नर्मदा परिक्रमा पे निकली हैं, क्या अनुभव है आपका? पहले तो मेरा नाम रोशनी यादव है। हम खातेगांव के निवासी हैं। हमने शादी के 2 महीने पहले से सोच लिया था कि हमको नर्मदा परिक्रमा ही करना है। हमने तो ये सोचा था कि शादी के दूसरे दिन चले, पर जाना नहीं हुआ, इसलिए 10 दिन बाद हमने परिक्रमा उठाई। माँ नर्मदा के प्रति हमारा प्रेम भाव बहुत ज़्यादा है। अभी तक का क्या अनुभव रहा नर्मदा परिक्रमा पर? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। सबका प्रेम भाव मिल रहा है रास्ते में। आप नवयुवकों को क्या संदेश देंगे? क्या संदेश देंगे? संदेश हम यही देना चाहेंगे, मतलब जो भी लोग यदि इस चीज़ को देख रहे हैं तो हम यही बोलना चाहेंगे कि अपने अध्यात्म के लिए प्रति समर्पित रहें। आप पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा तो रहें, बट आप अपने शास्त्रों को ना भूलें, अपने जो पूर्वजों का ज्ञान है उसको ना भूलें। उसकी तरफ मतलब अपने ज्ञान को अब कहीं पर छोड़ें ना, क्योंकि हम यदि उससे जुड़े रहेंगे, हमारी जड़ों से जुड़े रहेंगे, तो शायद हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं।
और भक्ति पथ पे चल के ही हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाके हम इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज।